विनाशकारी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ये जैसे जैसे गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा था, इसके तट पर पहुंचने से पहले ही मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया था। तेज हवाएं बह रही थीं, लगातार बारिश हो रही थी, गर्जनाएं हो रही थीं, लोग डर गए थे, सहम गए थे। दरअसल कच्छ हो, मोरबी हो या फिर द्वारिका, इन इलाकों में हवा की रफ्तार आज दिन भर लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। ये वो रफ्तार होती है जिसमें मजबूत से मजबूत इमारत भी धराशायी हो जाती है। तो लोग कैसे डरे सहमे रहे इस तूफान की वजह से, वो भी देखते हैं। ये महाप्रलय की गर्जना है। ये तो विनाशक बिपरजॉय का डरावना ट्रेलर है। तूफान तट से दूर था, लेकिन उसकी आहट भर से ही देश का पश्चिमी हिस्सा खौफ है। यहाँ पर भी तेज हवा इतनी चल रही है कि कैमरा मैन को भी कैमरा संभालने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन एक छोटी सी आहट लेकर प्रयास कर रहे हैं हम तस्वीरें पहुंचाने का। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, आपको बता दें, और यही वजह है कि लगातार जो गुजरात पुलिस के लोग हैं, साथ ही साथ जो होमगार्ड के लोग हैं, वो लगातार गश्त लगा रहे हैं। बहुत कह पा रहा हूँ, बहुत बोल पाना मुश्किल हो पा रहा है, इतनी तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान की दस्तक से 8 घंटे पहले ही जमीन पर पैर नहीं जम रहे थे। हवाओं की रफ्तार ऐसी थी कि जो भी सामने दिखा या तो उड़ गया या झुक गया। 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हवा अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने को बेताब। जैसे जैसे बिपरजॉय और तट की दूरी कम हो रही थी, मौसम का मिजाज बदलने लगा। जो साइक्लोन का आउटर रिंग है, उसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। तेज हवाएं लगातार चल रही हैं। तेज हवाएं चलने की वजह से बहुत सारे जो होर्डिंग्स हैं, जो बैनर हैं, और साथ ही साथ छोटी दुकानें हैं, जो लकड़ी की दुकानें हैं, वो क्षतिग्रस्त हुई है। बीच बीच में बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। ये तस्वीर है, कुछ पल भर में यहाँ पर माफ कीजिएगा, कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप छांव का खेल चल रहा है, और लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। और इस परिसर में तेज हवाओं की वजह से नुकसान ना हो, इसीलिए एहतियातन पूरे परिसर को खाली कराया गया है। ये तस्वीरें देवभूमि द्वारका की, जो तूफान के एपिसेंटर से दूर है, लेकिन तूफान की इज्जत से बाहर नहीं। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के 8 जिले इस चक्रवाती तूफान की जद में है। द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका है। गल्फ ऑफ कच्छ को लगे हुए जितना डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे कि पोरबंदर और देवभूमि द्वारका, जामनगर, राजकोट, मोरबी, और ये सभी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने का संभावना है। और धीरे धीरे वीक होते हुए कल सुबह को इसका विंड स्पीड 70 to 80 km/h, गस्टिंग टू 90 km/h हो जाएगा। ये जो विंड स्पीड है, इसमें स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है। तूफान के तीव्र वेग की वजह से मौसम विभाग कई दिनों से भारी बारिश और तबाही की आशंका जता रहा था, इसलिए इन इलाकों में आखिरी वक्त तक राहत और बचाव का काम चलता रहा। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। 25 साल पहले भी अरब सागर से ऐसा ही तूफान उठा था और गुजरात की तरफ बढ़ा था। उस दौरान कांडला पहुंचते पहुंचते तूफान की रफ्तार धीरे हो गई थी। लोग आश्वस्त हो गए कि खतरा टल गया है, लेकिन जैसे ही वो चक्रवाती तूफान कच्छ में दाखिल हुआ, गर्म मौसम के चलते अचानक चक्रवाती तूफान की रफ्तार बढ़ गई और उस लापरवाही का खामियाजा हजारों लोगों को जान देकर चुकाना पड़ा। 25 बरस पहले जो चूक हुई थी, उसे सरकार किसी भी कीमत पर दोहराना नहीं चाहती। ये वजह है कि पूरी ताकत झोंक दी गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मोर्चे पर तैनात दूसरी टीमें पिछले 4 दिनों से लगातार राहत और बचाव में जुटी थी। आखिरी वक्त तक लोगों को बाहर निकाला गया।
अब यहाँ पर गश्त होनी शुरू हो गई है। यहाँ पर जो है जो स्थानीय प्रशासन है उसकी टीमें पहुँचने लगी हैं और लोगों से यही अपील कर रही है कि जो भी अगर कोई यहाँ आसपास है उसको जो है यहाँ से हटना चाहिए। और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार दौरा कर रही हैं। लोकल प्रशासन है, ये होमगार्ड के लोग हैं या फिर पुलिस के लोग हैं, वो लगातार पहुँचे। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि समुद्र किस तरह तूफान पर है। यहाँ पर जो है पानी, ये जो पार्किंग का एरिया था यहाँ तक पानी पहुँचना शुरू हो गया है। राजेंद्र जी, एक और हम यहीं से तस्वीर दिखा सकते हो कि सामने एक विंडमिल है, सामने एक विंडमिल है और एक नहीं, यहाँ पर जो है 4-5 विंडमिल है और वहां तक भी ये पानी, समुद्र की लहरें हैं, वहां तक पहुंच गई है। समंदर की लहरों ने विकराल रूप ले लिया। तूफान के तट से टकराने के पहले ही लहरों की ऊंचाई इतनी थी कि देखने वाले भी डर गए थे। बिपरजॉय के लैंडफॉल के वक्त समंदर में 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ रही। सोचिए उस वक्त समंदर के किनारे कैसा मंजर रहा होगा। अभी ये तस्वीरें देखिए जो चंद घंटे पहले की। किस तरह से इस वक्त जो समुद्र का पानी है वो बीच से भी काफी पीछे आ चुका है और ये समुद्र इस वक्त उफान पर, ये देखिए इस जो लहरों का पानी इस वक्त कहां कहां तक पहुंच रहा है। समुद्र की लहरें इस वक्त उसके सामने जो कुछ आ रहा है उसको गिराने पर जो है पूरी तरीके से आमादा है, आगे बढ़ने को आमादा है और जो भी चीजें सामने आ रही हैं या तो जमींदोज हो रही हैं या फिर वो समुद्र के साथ में अंदर, लहरों के साथ में अंदर जा रही हैं। आफत के तूफान से बचने के लिए हर तरफ चौकसी है। टारगेट 0 लॉस ऑफ लाइफ है, यानी किसी की जान ना जाए, इसकी पूरी तैयारी की गई है। इस तैयारी में एनडीआरएफ की 18 टीमें पूरे गुजरात में तैनात हैं। एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की 15 टीमें रिजर्व में रखी गई। ये टीमें जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट होकर सीधे मदद के लिए जरूरी जगह पर पहुंच जाएंगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना भी चक्रवात से मुकाबले के लिए लोगों के रेस्क्यू और उन्हें मदद पहुंचाने के लिए मुस्तैद है। इन तैयारियों के बीच हालात कैसे हैं, इसकी एक वानगी देखिए। लगातार मौसम करवट बदल रहा था, लेकिन पिछले 1 घंटे से जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि इस पूरे इलाके में बहुत तेज हवा के साथ साथ बहुत तेज बारिश हो रही है। समुद्र के किनारे मैं खड़ा हूं और इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र में क्या स्थिति बनी है और समुद्र के किनारे जो इलाके हैं वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। भयावह बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। जखाऊ पोर्ट तूफान का एपिसेंटर, इसलिए यहाँ ज्यादा चौकसी है। पोर्ट से आधे किलोमीटर तक की दूरी पर बसे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इस वक्त जो पुलिस और प्रशासन ने हम लोगों को जो सी का बीच है, जो मांडवी बीच था जहां पर हम लोग जो मौजूद थे, जो जखाऊ की ओर पूरा रास्ता जाता है उस बीच पर मौजूद थे, तो वहां पर से हटा दिया। उसकी वजह क्या रही है? जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, तो वहां पर से इस वक्त हमको करीबन आधा किलोमीटर दूर रखा गया है और ये कहा गया है कि अब आगे का एरिया हाई रिस्की जोन है, लिहाजा वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। समंदर में फंसे लोगों को निकालने के लिए बड़ा जहाज भेजा गया। 8 तटीय जिलों में 75,000 लोगों को अस्थायी शिविर में ले जाया गया। कच्छ से 34,000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है। जामनगर में 10,000, मोरबी में 9200, राजकोट में 6100, देवभूमि द्वारिका में 5100, जूनागढ़ में 4600, पोरबंदर में 3500 और गिर सोमनाथ से 1600 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ऑलरेडी हमने बहुत लोगों को इवैक्यूएट कर दिया है, उनको शेल्टर में रखा है। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स या कुछ वल्नरेबल कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है तो वहाँ पे भी ध्यान रखा जाता है कि उसके अंदर कुछ कोई लोग ना हो। तो हमने प्री साइक्लोन पूरी तैयारी कर ली है। तूफान की रफ्तार जैसे ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती है, पेड़ उखड़ने लगते हैं, बिजली के खंभे और तार टूटने लगते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा गाड़ियों को उड़ा सकती है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा के असर से समुद्र में तेज और ऊंची लहरें उठती हैं, बाढ़ का खतरा रहता है। आपको बता दें कि पल पल यहाँ पर जो मौसम है उसकी तस्वीर बदल रही है। कुछ मिनट पहले तक यहाँ पर धूप छांव का खेल चल रहा था, तो अब बहुत तेज बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। और इन तेज हवाओं के ही वजह से जो बहुत सारी छोटी दुकानें हैं, खास करके लकड़ी की जो दुकानें हैं जो समुद्र के किनारे पिकनिक स्पॉट पर होती हैं, ट्रैवल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर होती है, उन जगहों के दुकानों को बहुत क्षति पहुंची हुई है। बिपरजॉय मार्ग का विनाश की आशंका, डर और तैयारी के बीच शाम होते होते अच्छी खबर आई। खबर यह कि चक्रवाती तूफान की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, थोड़ा कमजोर हुआ है तूफान। लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है कि अरब सागर से उठने के बाद से ही बिपरजॉय की रफ्तार ऊपर नीचे हो रही है, कभी कम कभी ज्यादा। इसलिए चौकसी में रत्ती भर की कमी नहीं, पूरी व्यवस्था अलर्ट पर है, क्योंकि जानकार बताते हैं कि यह तूफानी रात बहुत भारी है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।